क्लास के अंदर चर्चा करेंगे कि इसका मेन एलिमेंट क्या है, अर्थात किसके दम पे हम CSS पे काम करेंगे। तो इसके एलिमेंट 2 हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। नंबर 1 है स्टाइल शीट और नंबर 2 है सेलेक्टर। इन्हीं के दम पे CSS में जो भी काम होता है टोटल इन्हीं के दम पे होता है, स्टाइल शीट और सेलेक्टर के दम पे। अब सर स्टाइल शीट का निर्माण कैसे होता है और सेलेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात हम कहेंगे कि सर स्टाइल शीट क्या है, CSS में स्टाइल शीट का क्या उपयोग है। तो आपने पिछली क्लास में थोड़ा समझा है कि वेब पेज डिजाइन करते समय या डॉक्यूमेंट बनाते समय, HTML की भाषा में अगर हम कहें तो वेब पेज कहते हैं, और साधारण भाषा में कहें तो उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। वेब पेज बनाते समय या डॉक्यूमेंट बनाते समय उसके डिजाइन और उसके लेआउट को जो नियंत्रित करता है, या डिजाइन और लेआउट के लिए जो नियमों का एक सेट प्रयोग होता है, ऐसे नाम को सर स्टाइल शीट के नाम से जाना जाता है। वेब पेज या डॉक्यूमेंट बनाते समय उसके डिजाइन और लेआउट के लिए जिन नियमों के एक समूह को प्रयोग किया जाता है, ऐसे नियमों के समूह को क्या कहा जाता है, स्टाइल शीट कहा जाता है। सर CSS का ये एक प्रमुख एलिमेंट है, इसी के दम पे ही हम सेलेक्टर का निर्माण कर पाते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। पहले नंबर की है इनलाइन स्टाइल शीट, मिला क्या आपको? दूसरे नंबर की है इंटरनल, मिला स्टाइल शीट, और तीसरा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तीनों मिल गए आपको? पहला कौन सा है? इनलाइन, दूसरा कौन सा है? इंटरनल, और तीसरा है एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब किसी एक लाइन पे, इंटरनल का मतलब आंतरिक, और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। ऐसा भी आप समझ सकते हो, बाकी हिंदी निकालने की आवश्यकता नहीं है, समझने वाली है, किसी एक लाइन पे यूज होगी। अभी आप जब इसको प्रयोग करने जाओगे देखोगे बॉडी पे इसका प्रयोग होगा। ये इंटरनल अर्थात इसका प्रयोग हेड पे होगा, और ये एक्सटर्नल किसी पे कर लिया गया है, उसका पाथ उठा के यहाँ कर लेंगे। ये बाहर वाली है, ये अंदर वाली है, और ये एक लाइन वाली है। कैसे, इसके बारे में जानते हैं। पहले हम जानेंगे कि स्टाइल, पहले तो आप परिभाषा इसकी बताइए। वेब पेज निर्माण में, डॉक्यूमेंट या वेब पेज के निर्माण में उसके लेआउट और डिजाइन को क्या करने के लिए, बनाने के लिए जिन एक नियमों के समूह का प्रयोग किया जाता है उसे सर स्टाइल शीट कहा जाता है। सर ये 3 प्रकार की होती है, तीनों का नाम लिखिए। इसको बनाया कैसे जाता है, इसके लिए सबसे जरूरी बात है सेलेक्टर का होना, अर्थात किसी भी स्टाइल शीट का निर्माण किससे किया जाएगा, सेलेक्टर से किया जाएगा। तो पहले हम जानते हैं कि सर स्टाइल शीट के अंदर सेलेक्टर कैसे बनेगा और सेलेक्टर होता क्या है, इसके अंदर की बात हो रही है, ठीक है ना। अर्थात कोई भी स्टाइल शीट का निर्माण करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सेलेक्टर। सेलेक्टर है क्या सर, इसका निर्माण कैसे किया जाए, तो बताइए। सेलेक्टर HTML में प्रयोग होने वाला एक टैग ही है।
जिसका यहाँ पे नाम सेलेक्टर की तरह दिया जाता है, किसी टैग की तरह नहीं दिया जाता। जैसे हम सर वहाँ हेडिंग टैग के लिए H टैग चलाते थे या H1 चलाते थे, यहाँ H1 ही चलाएंगे, हेडिंग का काम भी वही होगा, आ जाइए, लेकिन यहाँ इसका नाम सेलेक्टर होगा ना कि टैग होगा। समझ गए? वहाँ इसको क्या कहा जाता था? H1 अगर हम चला रहे हैं, P चला या जो भी टैग चला रहे हैं उसको वहाँ क्या कहा जाता था? टैग। यहाँ पे काम वो जो है वो यही यहाँ पे भी होगा, अलग काम कुछ नहीं होगा कि आप हेडिंग को लगाओगे तो हेडिंग के अलावा कुछ होगा, हेडिंग ही होगा, लेकिन यहाँ पे उसका नाम टैग ना करके क्या कह दिया गया है? सेलेक्टर कह दिया गया। इसका निर्माण कैसे होगा? सबसे पहले स्टाइल चालू होगी जहाँ भी बनाओगे, और उसके बाद आपको जिस टैग का इस्तेमाल करना है उसका नाम दोगे, जैसे हमने दे दिया। फिर कर्ली ब्रैकेट चालू करोगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या देना है? जैसे मैं कहूं कि H1 की ऑलरेडी फॉन्ट साइज बड़ी होती है, लेकिन अगर हम कहें कि इसका कलर बदलना है कि साइज भी बड़ी रहे और ऑटोमेटिक कलर भी आ जाए इसका, जब हम इसका प्रयोग भविष्य में करें हमको क्या करना है? यहाँ फॉन्ट डैश लगा के कलर लिखना है, फिर उसके बाद कॉलन लगाना है और इसके अंदर इसकी वैल्यू देना है। वैल्यू हम क्या देंगे? कलर का नाम। क्या है कलर का नाम? रेड, और फिर सेमी कलर लगाना है और फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर देना है। अब फॉन्ट कलर की जगह फॉन्ट साइज, फॉन्ट बीजी कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी जितने फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट आपने उधर पढ़े सब लगाए, ठीक है ना? तो यहां पे इसको क्या कहा जाएगा पता है? सेलेक्टर। इसको क्या कहा जाएगा? सेलेक्टर की प्रॉपर्टी। और इसको क्या कहा जाएगा? सेलेक्टर की वैल्यू। अगर हम इसी चीज को HTML में लेके चले जाएं, इसको क्या कहा जाता था? टैग। याद है? इसको क्या कहा जाता था? एलाइनमेंट। याद है? और यहाँ पे इसको वहां पे भी वैल्यू ही बोला जाता था। याद है कि नहीं? हाँ, इसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। हम अलाइनमेंट बोल दिए, अलाइनमेंट इन द सेंस इसको एट्रीब्यूट का किसी का नाम होता है, जैसे यहाँ पे फॉन्ट कलर का वहाँ फॉन्ट एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट होता था, और यहाँ जो वहाँ यूज होता था वो यहाँ पे, लेकिन वहाँ नियम अलग था। वहाँ पहले एट्रीब्यूट का नाम आता था, फिर बराबर का चिन्ह, फिर डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू, और यहाँ पे नियम अलग है। यहाँ पे पहले टैग आएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट चिन्ह आएगा, फिर जो आप प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो इसके लिए वो आएगा, और इसकी जो वैल्यू देना चाहते हो वो आएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से सर हम सेलेक्टर का निर्माण किसी भी स्टाइल्स के अंदर करके उस स्टाइल्स के नियंत्रण को CSS के तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अभी तक हमने H1 का क्या काम पढ़ा था बताओ? हेडिंग आएगा कि नहीं? अब मान लो H1 को अपने वेब पेज में हमको 10 बार यूज करना है, 3 बार यूज करना है, 20 बार यूज करना है, पूरे कोडिंग में H1 को करना है। तो अगर हम HTML में काम कर रहे हैं तो जितनी बार हमको इसको यूज करना है तो टैग लगाएंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि H1 को अंडरलाइन भी करना है, कलर भी करना है, बोल्ड भी करना है, या चलो छोड़ो इनको कंफ्यूज ना होगा, H1 को क्या करना है? जो यहाँ पे आए उसका कलर क्या रहे? रेड रहे। H1 तो आए और कलर उसका क्या रहे? रेड रहे। लेकिन अगर हम HTML में इसका प्रयोग करते 10 बार चलाना तो 10 बार एट्रीब्यूट लगाते कि ना लगाते? लेकिन यहाँ एक बार लगा लिए। अब इसको हम जहां प्रयोग करेंगे पूरे कोडिंग के अंतराल में जहां भी करेंगे, इनबिल्ट उसका काम दे दिया गया है कि तुम H1 तो हो, लेकिन तुम्हारा काम एक और आ गया है कि अब तुम रेड भी रहोगे। 10 बार नहीं, 20 बार नहीं,
50 बार उस कोड के अंतराल में जहां जहां यूज करोगे वहां वहां हेडिंग के साथ साथ उसका कलर भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यही तो इसका फायदा है। हमको अब यहाँ पे बार बार कलर लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो HTML में रहती थी। तो फिलहाल पहला तो हमने सीखा कि सर हम टैग सिलेक्टर का निर्माण कैसे करें। सिलेक्टर कहाँ आएगा? किसी शीट के अंदर आएगा। अब हम पहली शीट, अच्छा ये समझ में आया? थोड़ा सा पहले क्लियर कर लो, ये CSS का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर CSS में काम नहीं कर पाओगे। इसका नियम है कि पहला टैग का नाम, दूसरा कर्ली ब्रैकेट चालू और तीसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कुछ भी दो, प्रॉपर्टी के बीच में किसी में डैश लगता है, किसी में अकेले आता है। जैसे बोल्ड लगाओगे तो सिर्फ बोल्ड लिखो, ठीक है ना। उसके बाद ये कॉलन जिसको बोलते हैं ये लगाना है और लास्ट में सेमीकलन लगाना है। और जब वैल्यू लिखने के बाद सेमीकलन लगा दोगे तो इसको बंद करना है। इसका ये नियम, ठीक है। अब बात करते हैं सर स्टाइल शीट, ये परिभाषा में लिखना पड़ेगा आपको स्टाइल शीट जब बनाओगे। या यूँ कहें कि आप जब बताओगे कि CSS के 2 एलिमेंट होते हैं, पहला स्टाइल और दूसरा सिलेक्टर। तो पहले स्टाइल को बताइए, 3 प्रकार की होती हैं, और फिर दूसरा सिलेक्टर को बताइए। और सिलेक्टर में पहले बताइए कि सबसे पहले स्टाइल शीट का निर्माण होगा और उसके अंदर सिलेक्टर का हम इस प्रकार से निर्माण करेंगे। जैसे ये सिलेक्टर को बनाने के लिए पहले सिलेक्टर का नाम, जैसे HTML का कोई टैग, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट चिन्ह, सिलेक्टर की कोई प्रॉपर्टी और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू दे के कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम एक नॉर्मल या पहले नंबर इंटरनल मिला। इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये समझने में थोड़ा आसान है। ये अगर आपको समझ में आएगी तो पहली को दूसरी में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि तुम पहली इसको लिख दो। हमको समझ में आना चाहिए कौन से, तो कौन सी है पहली? इंटरनल स्टाइल शीट। मिली क्या नोट्स में? इंटरनल मतलब आंतरिक। इसकी परिभाषा क्या बताओगे? तो हम पहले नंबर की पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट। भले हमने क्रम पे इसको दूसरे नंबर पे रखा, लेकिन हम इसको पहले नंबर पे पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा ले लो। इसकी परिभाषा क्या बताओगे? इंटरनल स्टाइल शीट एक ऐसी शीट होती है जो HTML टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर प्रयोग की जाती है। किसके अंदर? हेडिंग टैग, हेडिंग नहीं, हेडिंग टैग अलग हो जाता है। हेड टैग के अंदर प्रयोग की जाती है और हेड टैग के अंदर ही इसको बंद कर दिया जाता है। और जब हम उस सेलेक्टर को अपने बॉडी टैग में कहीं पे भी प्रयोग करते हैं तो जो उसका काम हेड टैग में दे दिया जाता है वो नीचे बिना काम को दिए हुए काम कर जाता है। समझ गए? क्योंकि बताया गया कि सेलेक्टर का काम जो दे दोगे उसको जब नीचे प्रयोग करोगे तो आपको वहां उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है। जो काम तुमने पूर्व में दे दिया वो नीचे करता रहेगा। इसको बनाने के लिए मैं कह रहा था कि जैसे मेरा काम हेड टैग पे क्लियर हो गया, अब मैं चाहे यहाँ आऊँ, चाहे बगल वाली क्लास में जाऊँ, चाहे लैब में जाऊँ, कॉलेज परिसर में रहूँगा तो मेरा काम क्या है? पढ़ाना। एक बार हमको दे दिया गया, बार बार हमको नहीं बोला जाएगा। लेकिन HTML में बार बार बोला जाता था, जब हम आएंगे तो हमको ये काम करना है, जब हम आएंगे तब हमको ये काम करना है। लेकिन यहाँ हेड टैग में काम हम दे देंगे और जब हम नीचे प्रयोग करने जाएंगे तो हम बार बार काम को नहीं बताएंगे कि तुमको करना क्या है, तुमको करना क्या है। इसको बनाते हैं, पहले परिभाषा लिख लो 2-3 लाइन की, फिर इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टाइल शीट बनाने के लिए क्या बनाएंगे? सेलेक्टर। तो सबसे पहले अपन किसी एक सेलेक्टर का नाम ले लेते हैं, जैसे H1 का ही ले लेते हैं, ब्रैकेट चालू, ऐसा करिए। सबसे पहले HTML चालू कर लीजिए, फिर उसके अंदर हेड चालू करिए,
हेड और टाइटल भी चालू हो रहा है तो हाँ टाइटल भी चालू हो रहा है, टाइटल भी टाइटल। और टाइटल जो तुमको देना हो, क्योंकि हम टैग ही चला रहे हैं HTML वाला, ध्यान रखिएगा, जैसे HTML में चलाते हैं वैसे ही चला रहे हैं। टाइटल में CSS दे दो, इंट्रोड्यूस, ठीक, और आगे क्या करो, टाइटल को बंद करो। हेड चालू है, अभी हेड बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इस वाली स्टाइल शीट को कहाँ बनाएंगे, हेड टैग के अंदर। तो यहीं पे हम स्टाइल चालू कर लेंगे, स्टाइल चालू, और उसके बाद यहाँ हम एक सेलेक्टर बनाएंगे। जैसे एक सेलेक्टर हम बना देते हैं थोड़ी देर के लिए P, तो P के अंदर क्या दे देते हैं, फॉन्ट साइज 30, कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब तुम फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट साइज, जो भी फॉन्ट कलर, एलाइनमेंट, जितने भी आपने पीछे पढ़े कोई भी लगा सकते हो। मान लो कलर लगाना तो कलर लगाओ, बीजी कलर लगाना तो बीजी कलर लगाओ, जो भी लगाना। हम सिर्फ एक सेलेक्टर बना रहे हैं जो HTML के हिसाब से P टैग है, पैराग्राफ टैग, जिसका साइज कितना दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं। हटाया है उसको, इसको हमने बनाया, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। STYL, स्टाइल बंद। अब हम क्या चालू करेंगे, बॉडी, बॉडी के अंदर हम क्या चालू करेंगे, P, दिस इज ए कोड ऑफ CSS, बॉडी बंद। सर एक P और चालू कर दो, माई सेल्फ वायरस, मैं वायरस हूँ, ठीक है। इसके बाद बॉडी बंद कर दो, फिर हाँ हाँ यहाँ बंद करना है, हेड बंद। हाँ हेड तब हेड बंद होगा तभी तो बॉडी चालू होगा, तो कैसे चालू होगा। अब आप बताइए कि इसको प्रयोग कर लिया हमने तो क्या होने वाला है, बताइए बताइए। इसमें अभी तक की कहानी में ये बस अलग है, क्योंकि इसको हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये बस अलग है, बाकी तुम्हारा पुराना है। अब अगर हम ये पढ़ लिए तो इससे हो क्या रहा है, हमने इसकी साइज कितनी दी है, हमने यहाँ क्या साइज दी, हाँ दी है क्या कहीं साइज, नहीं दी ना। तो इसकी भी साइज 30 आएगी, 30 फॉन्ट के बराबर, इसकी भी साइज 30 फॉन्ट के बराबर आएगी। हम दो ही चलाए हैं, मान लो कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें इस पैराग्राफ को कई बार चलाना है, तो क्या करेंगे, जितनी बार हम चलाएंगे इस पैराग्राफ को उतनी बार हमको अलग अलग साइज देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने स्टाइल के माध्यम से, सेलेक्टर के माध्यम से इसको पूर्व में काम सौंप दिया है कि जब तुम बॉडी के अंदर आओगे तो तुमको ये काम पहले से लेके रखना है, बदलाव नहीं करना है। अगर आप चाहो तो इसी के अंदर एक और बना लो, H1 बना लो, और इसके अंदर फॉन्ट कलर रेड। अब मान लो तुम यहाँ पे क्या लगा दिए, H1 लगा दिए, और यहाँ पे H1 को क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो अब क्या होगा, हमने क्या H1 का यहाँ कलर दिया, यहाँ दिया नहीं कलर, नहीं दिया ना। अब H1 को तुम जहाँ जहाँ लगाओ, जितनी जगह भी लगाओगे हर जगह क्या होने वाला है,
उसका कलर रेड। तो ये बेनिफिट है CSS का प्रयोग करना, लेकिन स्टाइल शीट बनाना हमसे आना चाहिए। तो पहली वाली स्टाइल शीट का निर्माण सर हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सर ये हेड टैग के अंदर बनती है, स्टाइल टैग के माध्यम से इसका निर्माण होता है, और फिर इसके अंदर सर हम अलग अलग सिलेक्टर और सिलेक्टर की प्रॉपर्टी और वैल्यू देके इसका निर्माण कर सकते हैं। सर ये जो सिलेक्टर जिसे हम टैग कहते हैं HTML की भाषा में, इसे जब हम टैग के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका जो काम है वो ऑटोमेटिक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये बहुतायत प्रयोग होने वाली स्टाइल शीट में से एक है इंटरनल, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सरल है, ये समझ में जल्दी आ जाती है। अभी आप दूसरा पढ़ने वाले हो, आप जब दूसरा पढ़ोगे जिसका नाम है इनलाइन, इनलाइन पता कहाँ चल जाएगी? बॉडी के अंदर, यहाँ नहीं चलेगी, हेड टैग के अंदर नहीं चलेगी। कहाँ चलेगी? बॉडी के अंदर। कैसे चलेगी देखते हैं। पहली वाली इंटरनल थी, दूसरी वाली हमारे हिसाब से कौन सी है? इनलाइन। इनलाइन स्टाइल शीट, इसको क्या बताओगे? सर यह एक ऐसी स्टाइल शीट है जो वेब के लेआउट को बॉडी टैग के अंदर प्रयोग करने पे प्रदर्शित कर देती है या मेंटेन कर देती है। अर्थात इस स्टाइल शीट का प्रयोग बॉडी टैग के लाइन के साथ किया जाता है। जहां बॉडी टैग चालू होता है, बॉडी टैग के अंदर ही इसका प्रयोग कर लिया जाता है, और जो सिलेक्टर इसके अंदर आएंगे उन सिलेक्टर का काम जब बॉडी टैग के अंदर किया जाएगा उनका प्रभाव ऑटोमेटिक पूर्व के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, पहले HTML चालू कर लेना, फिर हेड चालू कर लेना, फिर टाइटल चालू कर लेना, टाइटल में नाम दे देना, और इनको क्या करना? टाइटल को बंद कर देना, हेड को भी बंद कर देना, HTML भी बंद कर दें क्या? हाँ, और बॉडी टैग चलाना, और बॉडी टैग के अंदर ही स्टाइल चलाना। बॉडी टैग के अंदर हमें बोला बॉडी टैग की लाइन पे ही इसका प्रयोग होगा। जैसे बराबर बैकग्राउंड कलर। अब तुम इसकी जगह कोई और भी यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड की जगह आप कलर लिख सकते हो, फॉन्ट साइज लिख सकते हो, या कोई भी लिख सकते हो। आप देखोगे कि अगर इस प्रकार का टैग चला रहे हो तो हमारे पूरे बैकग्राउंड का कलर रेड हिसाब से हो जाएगा। हाँ, डबल कोटेशन कहाँ? हाँ, यहाँ। ठीक है, पहले नंबर की जो हमने बताया जिसका नाम इनलाइन है, ये बेटर है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हम सिलेक्टर का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम अगला वाला सिलेक्टर यहीं लिख लेंगे, अगला वाला सिलेक्टर इसी लाइन पे लिखते चलेंगे। ठीक है, अब नीचे हम जो भी और लिखेंगे, P वगैरह जो भी चलाएंगे, उनका सबका कलर कैसा रहेगा? जितना भी और भी टैग चलाएंगे सबका कलर। हाँ, उसके बाद बॉडी स्टाइल तो नहीं बन रहा है ना? समझ में आया? इन लाइन बॉडी लाइन के अंदर जिस स्टाइल शीट का निर्माण हो, ऐसी स्टाइल शीट को इनलाइन स्टाइल शीट के नाम से जाना जाता है। देख सकते हो किसके अंदर आ रही है, और वो वाली किसमें थी? हेड टैग के अंदर, क्योंकि ये इसका एट्रीब्यूट बन गया, इसलिए इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। स्टाइल वहां बंद होगा जहां स्टाइल अलग से आएगा। जैसे पिछली वाली या यूं कहें इंटरनल में स्टाइल टैग इस्तेमाल हुआ। आप दो में से जिसका प्रयोग करना चाहो, अभी तीसरा भी है, तीन पढ़ेंगे हम, तीन में से जो हमको सरल लगेगा उसको चलाएंगे।
और अगर लगा कहीं कि तीनों चलाना है तो तीनों संभवतः एक साथ नहीं चलेंगे, तीनों एक साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम सोचो कि इसके ऊपर हेड भी लगा ले स्टाइल सीट, फिर बॉडी भी लगा ले और तीसरी वाली भी लगा ले, नहीं, एक टाइम पे एक ही चलेगा। ठीक है ना, कर लोगे इसको। अब तीसरी वाली का काम क्या है, जिसका नाम क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नाम से ही पता चलता है, परिभाषा में बताइए, कि एक ऐसी स्टाइल सीट है जिसे हम नाम से ही पहचान सकते हैं, अर्थात बाहरी। इस स्टाइल सीट का प्रयोग हम उस दरमियान करेंगे जब हम किसी भी फाइल के फॉर्मेटिंग को बस इस वाली फाइल में क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करवाना चाहते हैं। हमें बार बार कोड को यूज ना करना पड़े, हम किसी भी फाइल में फॉर्मेटिंग पहले से जो करके रखे हैं उसका पाथ हम यहाँ लिंक कर ले, इसका भी इस्तेमाल हेड टैग के अंदर किया जाए। इसमें हम सर बाकी दूसरी फाइल, जैसे मैंने कहा इसके पहले हमने एक फाइल बनाई तो उसका नाम क्या रखा था, ए नाम की फाइल बनाई और उसमें हमने एक हेडिंग टैग चलाया था और एक पैराग्राफ चलाया था जिसका हमने साइज वगैरह बदल दिया। अब हमको इसी चीज को इसके अंदर भी करना पड़ रहा है, तो हम उसको काहे को चलाएंगे बार बार, इस वाली फाइल के पाथ को क्या करेंगे, यहाँ लिंक कर देंगे। और जब हम P को यहाँ चलाएंगे तो वहाँ P का क्या साइज दिया गया था, 36। H1 को क्या दिया गया था, 30 दिया गया था, 36। H1 को क्या दिया गया था, रेड। हम सिर्फ इसके पाथ को क्या करेंगे, यहाँ लिंक कर देंगे। तो हमारे H1 जब हम टैग चलाएंगे तो उसका रेड कलर रहेगा और P जब हम चलाएंगे तो उसका साइज 30 या 36 जो हमने दिया होगा वो रहेगा। पूर्व में जो काम हो गया है उस काम की फॉर्मेटिंग को नई वाली फाइल्स के अंतर्गत या नए वाले कोड में करने के अंतर्गत जब कभी हमें आवश्यकता पड़े तब हम एक्सटर्नल स्टाइल सीट का काम करके ऐसा कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, जैसे मैंने बोला कि भैया आप 2 पेन ले लो, एक नॉर्मल ये ले लो और एक पेन ले लो। ठीक, इस क्लास में रहोगे तो इस पेन का कोई भी यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको उस वाली क्लास में भी बुलाया जाए तो पेन का जो काम है, आप जाओ चाहे ना जाओ, आप नहीं जाओगे, लेकिन जो पेन का काम है वो बगल वाली क्लास में भी आपके माध्यम से पहुंचा दिया जाए और वहाँ पे जो पेन से लिखा जाए उसका रिजल्ट वहाँ दिखाया जाए। अब यहाँ अगर हम रेड लिख रहे हैं तो रेड वहाँ भी दिखाए, ब्लू यहाँ लिख रहे हैं तो ब्लू वहाँ भी दिखाए। समझ रहे हो ना? तो इस पे जो काम किया गया था, जब हम सर एक्सटर्नल स्टाइल सीट के माध्यम से इसकी फाइल के पाथ को क्या करेंगे, लिंक कर देंगे, तब उसके काम की जो फॉर्मेटिंग है ना वो इस वाले टैग में ऑटोमेटिक हो जाएगी। करना कैसे है, नोट्स में देख सकते हो आप। सीधा हेड टैग से चालू करते हैं, ठीक है ना। हेड लगाना है और इसके अंदर एक पाथ लिख देंगे, लिंक HREL बराबर इस वाली फाइल का पाथ क्या है, स्टाइल सीट बराबर टाइप भी है क्या, टाइप भी है, टाइप। लिंक करना है HREF तो आपको पता है काहे के लिए है, एक्सेस करता है किसी एड्रेस को। स्टाइल सीट ये एक डेमो दिया गया है और एक्चुअल में ये वाला है, इसको चलाना है आपको। पहले लिंक HREF, ए हमारी वो वाली फाइल है और उसका एक्सटेंशन नाम है। हम बी नाम की फाइल में इसको लगा देंगे। मान लो हमारी ये फाइल कौन सी है, बी नाम की बन गई। अब यहाँ पे हमको H1 को भी चलाना है और P को भी चलाना है। P की साइज यहाँ पे कितनी है, 30, और यहाँ पे इसका क्या कलर है, रेड। अब हम चाहते हैं कि हमको यहाँ रेड हमको बताना ना पड़े, ना ही 30, हम सीधे क्या करें, हेड को यहाँ बंद करें
और बॉडी को चालू करें। और बॉडी के अंदर हम क्या चला रहे हैं, H1। यहाँ जो देना दीजिए, H1 को बंद कर दीजिए, फिर P चला दें और P के अंदर दीजिए। अब हमने यहाँ कोई फॉर्मेटिंग नहीं दी, दिए क्या? फॉर्मेटिंग यहाँ पे किसकी वाली आएगी, A वाली, क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। वहाँ पे जो A का उसका H1 का काम है ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। काम हमारा जो यहाँ देंगे वो रहेगा, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग रेड थी तो इसमें भी रेड